हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द 10 मिनट शो में। आज मैं आपके लिए फिर से 30 प्रश्नों का सेट लेकर आया हूं। अभी तक हम लोगों ने 9 सेट कर चुके हैं, यानी 270 प्रश्न कर चुके हैं। आज 271वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हेक्टर मुनरो ने किया था। किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। यह लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और इस जीत के बाद अंग्रेज ने बंगाल को पर अपना शासन पूरी तरह से स्थापित कर लिया था। इस लड़ाई में अंग्रेज के विरुद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं लड़ी थी। इस लड़ाई के बाद वर्ष 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के तहत मुगल सम्राट ने बंगाल अंग्रेजों को दे दिया था। और अगला प्रश्न है आज का कि पालसी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये कब हुआ था पलसी का युद्ध? तो 23 जून 1757 को। और ये कहाँ पड़ता है? पलसी नामक एक जगह है जो पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। पलसी का युद्ध जो था वो तत्कालीन बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की सेना के मध्य हुआ था। और रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त बंगाल का प्रथम गवर्नर था। और रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है। अगला प्रश्न है, एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासक और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए डैश युद्धों की एक श्रृंखला थी। तो ये 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी। 4 युद्ध हुआ था, प्रथम अंगल, द्वितीय और तृतीय और चौथा अंगल। तो अभी देखेंगे चारों कब कब हुआ था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा मैसूर साम्राज्य के बीच 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम जो हुआ था वो 1767 से 1769 तक हुआ था। और दूसरा जो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1780 से 84 तक। और तीसरा मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 तक। और चौथा 1799 तक 1799 में हुआ था। ठीक है, ये चारों आपको याद रखने हैं कि कब कब हुआ था। अगला प्रश्न है कि अंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस युद्ध के साथ हुआ था? तो ये श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जो हुआ था इसी के साथ अंगल मैसूर युद्ध का समापन हो गया था। अब देखिए यहाँ पे भी फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया और यहाँ पे गवर्नर जनरल भी बताया कि उस समय कौन गवर्नर जनरल था। प्रथम जो हुआ था 1767 से 1769 तक हुआ था और इस समय गवर्नर जनरल था हैरी वेरलेस्ट। और जब दूसरा हुआ था 1780 से 84 तक तो उस समय हेस्टिंग था, वेरन हेस्टिंग। और तीसरा 1790 से 92 तक और कर्नाविल्स उस समय गवर्नर जनरल था। और 1799 में चौथा हुआ था और उस समय वेल्जिली क्या था? गवर्नर जनरल था भारत का। अब इसमें संधि भी हुए थे। प्रथम में मद्रास का संधि, दूसरे में मैंगलोर की संधि हुई थी और तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न इसी से है कि श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो इसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी को हुई थी और टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछता है कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आपको उस समय टीपू सुल्तान आपके दिमाग में होना चाहिए। और टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। क्या नाम था उनके पिता का नाम? हैदर अली। अगला प्रश्न है कि वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। किनके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। और ये कब हुआ था? तो ये युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों के हाथ बुरी तरह पराजित हुए थे तथा फ्रांसीसियों को पांडिचेरी अंग्रेजों के हाथ में सौंपना पड़ा।
ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संधि के परिणाम स्वरूप रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्षेत्रों का सीमांकन हुआ था? तो ये अमृतसर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच के क्षेत्रों के बीच सीमांकन हुआ था, ठीक है। और ये संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, ठीक है। ये याद रखना है, डेट इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत डेट पूछता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी किले की घेराबंदी की थी? तो सर हुरोज ने क्या किया था? झांसी के किले का घेराबंदी किया था। और ये वर्ष 1858 में जनरल हुरोज की कंपनी वालों ने झांसी के किले की घेराबंदी की थी। और झांसी के किले का निर्माण ओरछा के शासक राजा वीर सिंह देव ने कराया था। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि झांसी के किले का निर्माण किसने कराया था? तो राजा वीर सिंह देव ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश से हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था महाराजा गंगाधर राव से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था और इनके बचपन का नाम था मणिक रिंका। मणिक रिंका इनके बचपन का नाम था। इनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था और इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी की क्रांति नेतृत्व झांसी से किया था। झांसी से ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपना नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले करतूस का प्रयोग करने से कहां मना किया था? तो बैरकपुर में मना किया था। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। उन्होंने जानवरों की चर्बी वाले करतूसों के प्रयोग से संबंधित ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह किया था और उन्हें 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी और 1857 ईस्वी के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। किनको? मंगल पांडे को। अगला प्रश्न है कि 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ था? तो ये कहां पे हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछता है ये कि 1857 का जो विद्रोह था वो कहां से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ के छावनी से शुरू हुआ था, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्वकर्ता देखते हैं। दिल्ली से किसने किया था नेतृत्व? तो बहादुर शाह जफरदीद। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, बरेली से खान बहादुर खान, कानपुर से तात्या टोप और इन्हें नाना साहब के नाम से भी जानते हैं, और कश्मीर से गुलाब सिंह ने किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दिल्ली पुलिस का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी जो इस बार जीडी का हुआ था पेपर 25 में, उसमें काफी प्रश्न पूछे थे 1857 के विद्रोह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि किसे भारत की आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो सिपाही विद्रोह को कहा जाता है, ठीक है। सिपाही विद्रोह को भारत आजादी का पहला युद्ध कहा जाता है और ये 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। और इस सिपाही विद्रोह को भारतीय विद्रोह और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि किस पर वर्ष 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका वर्ष 1862 में निधन हो गया। तो ये कौन था? बहादुर शाह जफर, जो मुगल शासक के अंतिम शासक थे। बहादुर शाह जफर 1837 को 62 वर्ष की उम्र में मुगल सिंहासन पर बैठे थे। बहादुर शाह जफर को दिल्ली में हुमायूं की कब्र से गिरफ्तार किया गया और बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। तो जो कुक्का आंदोलन है ना, ये असम में नहीं हुआ था, ये पंजाब में हुआ था और 1840 से 72 में हुआ था।
कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी तथा बाद में इसका नेतृत्व राम सिंह कूका द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अहोम विद्रोह 1828 का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गोमधर कुंवर ने किया था। 1828 में हुए ओम विद्रोह का नेतृत्व अहोम वंश के राजकुमार गोमधर कुंवर ने किया था और यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था और वर्तमान बांग्लादेश के रंगपुर में हुआ था और यह विद्रोह असम में ब्रिटिश शासन से आजादी की मांग का पहला उदाहरण था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेलोर में सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1806 ईस्वी में या वेलोर क्रांति 1806 ईस्वी को हुई थी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े स्तर पर तथा हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था जो 1857 के भारतीय विद्रोह से आधी सदी पहले हुआ था। मतलब 1806 में हुआ था, 1857 से आधी सदी का मतलब कि 50 साल पहले, लगभग 50 साल पहले हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह कहां हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था बंगाल में। पागलपंथी विद्रोह 1813 में बंगाल में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह के द्वारा तत्कालीन समाज के लोगों द्वारा जिम्मेदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई थी और पागलपंथी विद्रोह मुख्यतः गारो जनजाति के लोगों से संबंधित था और पागलपंथी विद्रोह को उत्तरी बंगाल में संचालित करने का श्रेय करमशाह को जाता है या इन्हें करीम शाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सोग्राम संगम विद्रोह कहां हुआ था? तो यह हुआ था असम में। कहां पे हुआ था? असम में। सोग्राम संगम विद्रोह 1906 ईस्वी को असम में हुआ था और इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा आदिवासी जनजातियों का शोषण था, इसीलिए ये युद्ध हुआ था, ये विद्रोह हुआ था और अंग्रेज ने आदिवासी जनजातियों के क्षेत्र को सीमित कर दिया जिसके फलस्वरूप इन जनजातियों को उनके वन अधिकारों से वंचित होना पड़ा था। अगला प्रश्न है किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। कहां पे हुआ था? बिहार राज्य में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था। अगला प्रश्न है कि पवाना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। और कब हुआ था? तो ये 1873 से 76 के दौरान पश्चिम बंगाल में हुआ था और इसका जिम्मेदार किसानों के शोषण के विरोध था। किसानों के शोषण के विरोध के कारण ही पवाना किसान विद्रोह पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था और यह आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शंभूपाल तथा ईशान चंद्र राय थे। ठीक है। अब कुछ प्रमुख किसान विद्रोह जैसे कि नील विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था, चंपारण विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, बरदौली आंदोलन जो 1928 में हुआ था, तेभागा विद्रोह जो 1946 से 47 तक हुआ था। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था? तो नील विद्रोह कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1859 में हुआ था और यह विद्रोह भारतीय किसानों का प्रथम सफल विद्रोह था। नील विद्रोह का मुख्य कारण भारतीय किसान द्वारा जबरन नील की खेती कारण था। जो नील की खेती होता ना, उसके लिए यह विद्रोह हुआ था और यह पहला सफल विद्रोह भी था किसानों के हित में। अगला प्रश्न है कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1783 में हुआ था रंगपुर विद्रोह और रंगपुर विद्रोह 1783 में बंगाल में उत्पन्न हुआ था और रंगपुर विद्रोह बंगाल के कृषक विद्रोह में से एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। अगला है कि वर्ष 1899 से 1900 के बीच हुआ मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इनके नेता थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहा जाता है और मुंडा विद्रोह की शुरुआत झारखंड राज्य के छोटा नागपुर स्थान से हुई थी। वहीं पे मुंडा जनजाति भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है प्रश्न
कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभाग किस प्रांत में हुआ था? तो ये बंगाल प्रांत में हुआ था। कहां पे? बंगाल प्रांत में। अगला प्रश्न है कि एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता थे मदारीपासी। कौन थे? मदारीपासी। और इसकी शुरुआत हुई तो 1921 में अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गडकरी विद्रोह निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो गडकरी जो हुआ था ना, ये हुआ था कोल्हापुर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोल्हापुर में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसकी शुरुआत जब हुई थी, मतलब ये घटित हुआ था 1844 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भारतीय महिला पहली थी सरोजिनी नायडू। लेकिन अगर ऐसे पूछता कि प्रथम महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। ये याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1855 से 56 भारत में हुआ संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कन्हू ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संथाल जनजाति द्वारा जिम्मेदारियों तथा अंग्रेजों के द्वारा किए गए सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि किस वर्ष में राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो यह 1828 में इन्होंने किया था। ब्रह्म समाज का 1828 में तथा 1815 में आत्मीय सभा का भी स्थापना किया था। किन्होंने? राजा राम मोहन रॉय ने। और राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का पुनः जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। और इनका जो समाधि है उसे ब्रिस्टल इंग्लैंड में अभी है। ठीक है। इनका जो समाधि कहां पे है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। और आज का लास्ट प्रश्न है कि रायबरेली के सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो रायबरेली के जो सैयद थे वो जुड़े हुए थे वहाबी आंदोलन से। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना बिहार था। कहां था? पटना बिहार। पटना बिहार था। और जैसे कि एक मोपला विद्रोह, यह विद्रोह वर्ष 1921 में मालाबार केरल से प्रारंभ हुआ था। और एका आंदोलन, यह आंदोलन वर्ष 1921 में अवध क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था। और कूका आंदोलन, इस पे तो मैंने प्रश्न बताया, पंजाब में प्रारंभ हुआ था। तो ये आज आपके 30 प्रश्न थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लगभग 100 प्रश्न बाकी है। हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, फिर पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक जीके स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही कर कर पूरे दिल्ली पुलिस का जो बुक है PYQ का हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।